भगवान कृष्ण ने कहा था कि नरोवा या कुंजरा, गांव की सड़क के बारे में कांग्रेस ने कभी कोई योजना नहीं बनाई। तो बिजली के हाल दिग्विजय सिंह के राज्य में जो डब्बा गुल हो गया था बिजली, तो बैतूल में किसानों की हत्या सरकार ने की थी कांग्रेस के राज्य में। डंडौतिया क्या है, डंडौतिया 5 साल रहे, उनने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं 6 बेड का अस्पताल बनाएंगे। यदि विकास की गंगा बीजेपी ने बहाई होती तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे नीचे चुनाव में नहीं आना पड़ता। तो बहुजन समाज पार्टी की यहाँ स्थिति मुरैना में हमेशा ठीक रही है और इस बार भी ठीक रहेगी। जी हाँ, नमस्कार। मैं रमाकांत उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव समाचार। दिमनी क्षेत्र की हम बात करेंगे, विधानसभा की, जहां पर आज अगर देखा जाए तो उस विधानसभा की चर्चा आज सुर्खियों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसको हॉट सीट बना दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दी जाती है। क्या लगता है, इससे लोगों का दिमाग में ये भी चल रहा है कि आज भाजपा मध्य प्रदेश में कमज़ोर है, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है। शिव मंगल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। विधायक जी, कैसे आप देख रहे हैं कि आज आपके बड़े नज़दीकी या आप उनके नज़दीकी, आज उनको टिकट मिल जाता है और आप भी लंबे वक्त से आप भी टिकट चाह रहे थे कि इस बार आपको टिकट मिल जाए, परंतु आपको टिकट नहीं मिली भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी का 40 वर्ष पुराना सिपाही हूँ और टिकट किसी को भी मिले, मैं टिकट के लिए राजनीति में और सेवा का काम जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर दिमनी क्षेत्र में काम करता रहा 40 साल, अनुसूचित जाति की सीट पर, और उस क्षेत्र का कार्यकर्ता इतना अच्छा है कि कभी भी किसी भी समय कोई हारा हो या जीता हो, लेकिन मैं भी 3 बार लड़ा तो 25,000 का एमएलए हूँ भाग्य से, गुणा भाग से, और 52,000 का एमएलए नहीं हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। लेकिन 2 अप्रैल के कांड की वजह से जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ज़िलों में ज़्यादातर चंबल डिवीज़न में गड़बड़ हुई थी, तो उस वजह से जो हमारी सीटें मुरैना ज़िले की अपन हार गए। लेकिन आज मैं कहता हूं कि वहां का कार्यकर्ता इतना अच्छा है कि मुरैना सीट जब हारे होंगे तो माननीय रुस्तम सिंह जी हमारे उम्मीदवार रहे, 2003 में आ गए, तो जब जीते तो बहुत वोट आए, ज़्यादा वोट आए, और जब हारे तो 15-20 हज़ार के अंतर से नीचे चले गए। दिमनी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि कभी भी चुनाव रहा शुरू से आज तक, तो वहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है, और लोकसभा विधानसभा में कई बार एमएलए रहे, लेकिन लोकसभा आज तक नहीं हमारे कभी भी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का जहाँ सब सवाल है, वो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने वाले लोग हैं जी, कुशल संगठक रहे हैं, और हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने खड़े किए हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का लड़ाने का सवाल है, तो कांग्रेस भी कमलनाथ को लड़ाती रही, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री के बनने के बाद चुनाव लड़े। तो ये सब रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किसी भी तरह का युद्ध जब होता है, तो युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा था कि नरोवा या कुंजरा, कौन मारा गया ये नहीं, थोड़े तो युद्ध में कभी भी युद्ध को जीतने के लिए और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को, तो युद्ध में कुछ भी कहना, बोलना, चालना या किसी को भी लड़ाना वो तो जायज़ है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। इसलिए माननीय मोदी जी से लेके माननीय अटल बिहारी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस ने, केंद्र की बात करूंगा मैं, समय आपको ज़्यादा नहीं हो तो बात अलग है, नहीं तो आप बैठे ही हो। केंद्र के अंदर पहले प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ता थे, और हमारे नेता बने, और देश के अंदर उन्होंने पहला काम हिंदुस्तान के अंदर किया। केंद्र सरकार की कांग्रेस सरकारें रहीं, वो भी कभी कर सकते थे इसको, लेकिन पहला काम बड़ा किया उन्होंने कि गांव में सड़क होना चाहिए, गांव के अंदर सड़क होना चाहिए। ये किसने किया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना बनाई दिल्ली में बैठकर, नहीं तो राज्य सरकार है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं यहाँ से ही
अमर रहे वो जीवन में, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गांव की सड़क को जोड़ दिया, छोटे छोटे गांवों आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं? वो कांग्रेस ने करते होते तो 50 साल में 55 साल में क्या क्या सड़क किसी गांव की जोड़ी है? आज पूछ रहे ना गांव में जाके, प्रधानमंत्री सड़क जो योजना बनी उसके तहत सड़कें जुड़ी है गांव में। दूसरे मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आप बुद्धिजीवी हैं, आपने देखा जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने इस देश में क्या था? जब IIM बना, IIT बना, ये सब ये मेडिकल बने, एम्स बने, ये कहाँ से आए? मेडिकल कितने बने? आज हर जिले में मेडिकल है। उस समय आपके सरकार नहीं बना दिया। श्योपुर में, दिमनी में, इसमें मुरैना में, भिंड में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। हर जिले में 5, हमारे संभाग में हो गए, पूरे मध्य प्रदेश में 5। इतने सालों राज्य करने के बाद 55 साल में वो इतना ही कर पाए, हम 10-15 साल के राज्य में इतना कर गए। और आपको कर्ज बढ़ गया है, देश पे कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। अरे कर्ज बढ़ गया है या घट गया है, इस बात को तो रिकॉर्डिंग बताएगी, लेकिन वो बताएंगे जो नेता हैं शासन में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव की सड़क के बारे में कांग्रेस ने कभी कोई योजना नहीं बनाई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मिलित थी, जनता पार्टी की, तब बाबू जबर सिंह जी ने 1000 के आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए जो भी सम्मिलित थी, जनता पार्टी के समाजवादी घटक और भारतीय जनता पार्टी संसंग मिलके सरकार थी। उस वक्त माननीय बाबू जबर सिंह जी यहाँ से लोक निर्माण मंत्री थे, मुरैना थे, यहीं से MLA थे वो। उन्होंने गांव की सड़क के बारे में 1000 की आबादी को जोड़ने का जो नियम बनाया, उससे मध्य प्रदेश राज्य ने कुछ डाली। लेकिन बजट का अभाव रहता है। केंद्र सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब स्वर्गीय हुए तो आज गांव-गांव को 500 तक की आबादी को केंद्र सरकार रोड। चुनावी मुफ्त की रेडियां बांटी जा रही, इनके ऊपर बताइए आप। चुनावी मुफ्त में रेडियां जब कर्नाटक में कांग्रेस बांट रही है, आज कह रही है कि ये बांट रहे हैं, तो हमारा काम तो पहले से हम मध्य लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की। पहले आपको पता होगा जो ट्रेन जाती थी हमारी धर्म के लिए, धर्मस्थ लोगों के लिए, श्रवण कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी ने ट्रेन चला के और अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की। संबल योजना लागू किया, क्योंकि कोई भी संबल योजना में ये था कि कोई भी भगवान न करे कोई हताहत हो जाए, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट या वो होता था, नदी में कूद के जब ख़त्म होता था, कोई आदमी मर जाता था नहाते समय या किसी भी तरह, तो एक पैसा धन्नी चौन्नी इन्होंने दी नहीं। उस परिवार को थोड़ा सा सांत्वना और उसको करने के लिए कि सांत्वना हो, तो 4 लाख रुपए माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले ही, जब पहले मुख्यमंत्री थे तब किए। अब तो चुनाव का समय, जब चुनाव समय आ जाता है उस समय आप ये घोषणाएं करते हैं, 4 साल कहाँ जाती हैं? सभी दल करते हैं, हम क्या करते हैं, वो तो कांग्रेस भी करती है। सभी दल घोषणा पत्र अपना बनाते हैं और काम करते हैं अपने उस पे पद पे रहते हुए। किसान खुश हैं। और दिमनी क्षेत्र की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, 4 सब स्टेशन से किसानों की बिजली चलती थी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहते हुए प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके समय में यहाँ में MLA था, तो मैंने जब वहाँ रखी जाके बात, तो माननीय सांसद तोमर साहब ने 15 सब स्टेशन बनवाए नए। 4-5 सब स्टेशन 4 से जो बिजली महत्वपूर्ण विषय है किसानों के लिए, जो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, उनके लिए 4 सब स्टेशनों से बिजली चलती थी 3311 kV के, और 14 तो मैंने 3311 kV के प्रस्तावित किए। माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय नरेंद्र सिंह सांसद थे, उन्होंने वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 14 तो 3311 kV के बने। एक 132 बना, मुरैना महाराजपुर पे 132 था और एक अम्बा में था। उन दोनों से जब इस अंचल की बिजली चलती थी, पूरे दिमनी क्षेत्र की, मुरैना में भी उसका लोड पड़ता था, तो बिजली के हाल दिग्विजय सिंह के राज्य में जो डब्बा गोल हो गया था, बिजली पूरी तरह लोग सड़क पे निकल आते थे, उसको ठीक करने के लिए 132 पोरसा बनाया उनने। पोरसा में वो खुद का जन्मभूमि है उनकी, अम्बा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और हमारे यहाँ भी एक सब स्टेशन, 2 सब स्टेशन बनाए, जो पहले अम्बा अकेला और महाराजपुर था, फिर जोरा जाके सबलगढ़ 4 थे, तो 2 132 बना के वोल्टेज समस्या किसानों की हल की। एक भी वोल्टेज समस्या, उस दिन से वोल्टेज समस्या नहीं रही, और 10 घंटे बिजली मिलने लगी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन होते हैं, कृषि मंत्री जी अब टिकट मिल गई है। आंदोलन में बैतूल में किसानों की हत्या सरकार ने की थी कांग्रेस के राज्य में। ये तो जिसके दिमाग ठीक नहीं है, तो व्यापारी भी एक आध मर जाता है। आत्महत्या तो ऐसी चीज है कि संतुलन खो बैठा। रतलाम मंसूर भी आई हुआ, रतलाम मंसूर में भी घटना घटी, उसका क्या? नहीं, रतलाम मंसूर में घटे, मंदसौर में घटी, और भी जगह घट रही है, लेकिन ये नहीं है। इसका कारण
कि सरकार की वजह से, वो तो मानसिक संतुलन जो लोग खोए बैठते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। नहीं तो बहुत से गरीब किसान आज भी गांव में हैं, किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है, मोदी जी ने किया पहली बार। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों नहीं किया? केंद्र का तो चुनाव 24 में आएगा ना, तो किसान सम्मान निधि इनने क्यों नहीं दी कांग्रेस? आज सबसे बड़ी बात बताओ, उज्ज्वला योजना में गैस एक नहीं मिली किसी को। आज पहले मोदी जी माननीय नल जल योजना गांव में थी नहीं, तो हैंडपंप मांगता था आदमी मुरैना जिले में, तो हैंडपंप की नित्य है गई। नल जल योजना का काम चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ ही नहीं रही है। ऐसे आप तो हिसाब लगाओ, कांग्रेस के राज्य में 2 से 40 रुपये तोले वो मिलता था उस वक्त, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी, सोना मिलता था। आज कई वो तो सोना महंगा हो गया, तो हमारे सरसों बिकती थी 50-60 रुपये कुंटल, आज 5-6 हज़ार 8 हज़ार तक पहुंच गई। तो वो तो उसमें इक्वल है। जब हमारे माल का दाम बढ़ेगा तो सोने का भी बढ़ेगा, तो महंगाई तो बराबर उससे पड़ती है। टिकट कटी है, उसका दर्द तो नहीं है? अरे टिकट कटी है कि हम लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं दिमनी क्षेत्र के हर एक मतदाता। अच्छा, तुम टिकट की कह रहे हो, टिकट क्या चीज है? अब वहाँ से रविंद्र सिंह भड़ोसा भी खड़े हो रहे हैं। अरे रविंद्र सिंह तो मेरे से ही हार जाता, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। इन पे तो हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं कि वो अपने आप ही आएंगे मध्य प्रदेश भर के। ग्वालियर में डंडोतिया जी भी खड़े हो रहे हैं, बलबीर जी वहाँ से। डंडोतिया क्या है? डंडोतिया 5 साल रहे, उनने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं 600 बेड का अस्पताल बनाएंगे। 5 साल वो MLA रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया? 2 पुल थे, 7 पुल हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनाए। 7 पुल बनाए, 2 की जगह 7। कांग्रेस 56 साल में 2 ही पुल बना पाई पूरे क्षेत्र में जो मेन रोड का था। आदमी परेशान था, 50-50 किलोमीटर की यात्रा करके जगह जगह आप चले जाओ। जिला मुरैना में 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभा कैसे दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 पे, या फिर मेडिकल कॉलेज जैसी चीज देके एक एक जिले को दतिया, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, मुरैना, इतने मेडिकल कॉलेज 55-56 साल में आप ही जरा। ज्योतिराज सिंधिया को डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य से सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्योतिराज सिंधिया को साथ लेकर उनका कैरियर खत्म हो गया, लोग बाग सोचते हैं भाजपा में। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते उनका कैरियर खत्म नहीं हुआ। देश के अंदर वो कैबिनेट मंत्री हैं और सिंधिया जी के साथ लेकर काम कर रहे हैं। और सिंधिया जी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह। विधानसभा में कितनी सीट आ जाएंगी? सीट आएंगी हमारी 150 से ऊपर। 150 से ऊपर कम नहीं आएंगी, देखना आप। अच्छा, हाँ, चुनाव हो जब देखना। तो मतलब मुद्दे की लड़ाई हो रही है इस बार? मुद्दे की लड़ाई है। मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोगों ने विकास किया है, हम लोगों ने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है। चाहे वो उज्जैन का महाकाल हो, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, और हम लोग भारतीय संस्कृति जो हमारी थी उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उसे ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। और जनता के जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जो सपने थे उन्हें पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को सहायता नीचे पहुँचे, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना किया कि एक एक आदमी को ऑनलाइन पूरा पैसा पहुंच रहा है। जबकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जेब में पहुंचते हैं, किसानों की में या किसी आदमी की में जो भी सहायता होती है 85 बीच में रह जाती है, उसको डिजिटल करके उन्होंने ठीक किया। आप नाम बता दीजिए पहले। गंभीर सिंह। हाँ, गंभीर सिंह, नाम गंभीर है। गंभीर आरोप लगाए इन्होंने तमाम पिछली की पार्टियों में। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विकास की नदियां बहा रही है और कह रही है कि आज कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो हमने विकास किया है वो मुद्दा है। कितने विकास किए इन्होंने तमाम बता दिया। हमने 7 पुल बनवाए दिमनी क्षेत्र में, हमने पावर हाउस बनवाया, हम मेडिकल कॉलेज हर जिले को दे रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज कब बनेंगे? सपनों में या फिर धरातल पर कभी बनेंगे? आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि इन्होंने विकास की गंगा पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में बहाई है। यदि विकास की गंगा बीजेपी ने बहाई होती तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे नीचे चुनाव में नहीं आना पड़ता। यदि माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए दिमनी आए हैं, कायदे से तो उन्हें 28 प्रदेशों का चुनाव और 28 प्रदेशों का नेतृत्व देखना था। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा होगा कि उसकी स्थिति मध्य प्रदेश के साथ दिमनी में बहुत ख़राब है, नहीं तो हमारे चाचा ही चुनाव लड़ रहे होते यदि स्थिति बीजेपी की ठीक होती तो। आज यदि उनको नीचे उतारा है तो स्वाभाविक रूप से ये देखने को प्रथम दृष्टि से ये लगता है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है और आने वाली नहीं है। जो सरकार है यहाँ कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, वो अपने कामों को तो गिनाती रहती है, लेकिन उनके कामों का आकलन जनता करेगी, खुद सरकार या खुद विधायक नहीं करेंगे। आज यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सरकारों ने कैसा काम किया है तो जनता बता पाएगी, नेता नहीं बता पाएंगे। और ख़ास करके वो नेता बिल्कुल नहीं बता पाएंगे जो सरकार में हैं।
वो तो अपना अच्छा अच्छा ही बताएंगे, बुरा कैसे बताएंगे। तो आज जो स्थिति है बीजेपी की, वो स्थिति ये है कि उनको अभी भी जो बाकी की सीटें बची हुई हैं उसमें भी ये प्लान कर रहे हैं कि किसी बड़े नेता को पहुंचाकर कैसे भी मैनेज डैमेज को ठीक किया जाए, वो कोशिश है। आज जब विपरीत समय होता है तो चीज़ें विपरीत होने लगती हैं, निर्णय भी विपरीत होने लगते हैं। आप कमजोर थे इसीलिए हटा दिया आपको। अरे मैं कुछ कमजोर नहीं था, पूरे जनता में सर्वे आप कर लेना। ये आप पे गंभीर आरोप ये लगा तो गंभीर तो बसपा के नेता हैं तो वो तो लगाएंगे ही। तो वहाँ बहुजन समाज की बहुत वोटिंग है। देखो बहुजन समाज पार्टी की मुरैना में ये स्थिति है कि 6 विधानसभा हैं और केवल इस बार को छोड़कर हमेशा यहाँ बहुजन समाज पार्टी 2 या 3 विधायक हमेशा रहे और एक भी विधानसभा मुरैना की ऐसी नहीं है जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना एमएलए नहीं बनाया। वहाँ दिमनी में जो स्थिति है वो ज़्यादा कुछ हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े लोग ऊपर से उतार के भेजे जा रहे हैं तो आप बलवीर सिंह डंडोतिया की स्थिति समझ सकते हैं। पिछली बार भी वो जब एमएलए यहाँ से वहाँ से बन चुके हैं और इस बार भी वो वहाँ से एमएलए बनेंगे। अभी बलवीर डंडोतिया की टिकट फाइनल नहीं हुई है? नहीं, बलवीर डंडोतिया की टिकट फाइनल है। बहुजन समाज पार्टी से उनकी टिकट फाइनल है, वो चुनाव मैदान में है और अपनी तैयारी कर रहे हैं और स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो इस बार एमएलए दिमनी से बनेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर को हराने का काम करेंगे? बिल्कुल, इतने बड़े नेता हैं, ये बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे लोग एमएलए बन जाते हैं जो कभी कुछ नहीं बन सकते थे। वो तो बलवीर डंडोतिया एमएलए रहते हुए और ये कहते थे कि तुम हमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी का राज्य नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा, न होगा, न वो जीतेंगे। ये तो इनके मुंह से कहने की। और बलवीर डंडोतिया जी दिमनी क्षेत्र से लड़े थे तो वहीं से लड़ते, फिर दोबारा मुरैना लड़ने क्यों आए? भागे आए वहाँ से, 5 साल गए नहीं, किसी जनता से मिले नहीं, आए नहीं, गए नहीं, तो मुरैना आ गए। अब मुरैना में कुछ नहीं मिला, हार गए तो यहाँ वहाँ पहुँच गए। तो ये खगोल और एक कांग्रेस पार्टी को भी छोड़े आए, कांग्रेस में गए, बसपा छोड़ के फिर कांग्रेस को छोड़े आए। जनता कैसे भरोसा करेगी जिसको पार्टी कपड़े की तरह? बलवीर डंडोतिया पे भरोसा नहीं, शिवमंगल जी का कहना है। नहीं, बलवीर डंडोतिया पे भरोसा नहीं। ये तो आप तो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व एमएलए हैं, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे। फिर मैंने वही कहा, यदि आप चुने हुए नेताओं से सरकारों में बात करोगे तो वो वहाँ से आ गए, आप कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? स्टेबल नहीं है जनता कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर चले आए बीएसपी में। तो स्थायी लोग तो चाहिए, नहीं तो कपड़े की तरह नेता फेंक रहे हैं पार्टियों को, पता ही नहीं लगता। तो उनका जनाधार है। आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रही है। जैसे अभी देखा आपने महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला का मामला। ऐसा कोई हमारी पार्टी नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं, उसमें तो जांच कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो जेल तक चले गए थे, जो दल है मंत्री लोग जेल चले गए थे और मंत्रियों में भ्रष्टाचार के, हमारे केंद्र सरकार के एक भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पर मायावती यहाँ दौरे नहीं करती है। मायावती अब वो हवा थी, वो खिसक हो गई, कांग्रेस में चला गया ये बहुजन समाज पार्टी वाला। खिसक हो गई उनकी हवा? नहीं, ऐसा नहीं। तो 1-2 अप्रैल के कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतती। अगर मायावती शक्तिशाली होती तो हम भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती। अगर इनके बलवीर सिंह आ गए हैं और शक्तिशाली नहीं हुए तो हमको ताकत कम मिलेगी, और ये शक्तिशाली होंगे तो हमारी तो सीट पैसे जीतेगी। और ऐसा नहीं 10-5 हज़ार से जीतेगी, 30,000 से तो वो लोकसभा में जीतते रहे और 40-50 से जीतेंगे इसमें। हाँ, क्योंकि सारे वर्ग, हर एक वर्ग उनके साथ है। ब्राह्मण भी 50, ब्राह्मण समाज के लोग 50-100 प्रचार करते मिलेंगे, तब उनकी हवा खिसक होगी। अभी तो गंभीर सिंह को पता ही नहीं जी। पिछली सुखलाल कुशवाहा सतना से एक बार लड़े थे, उसमें 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वो 2 मुख्यमंत्री भी हारे और सुखलाल कुशवाहा जीते, जो कि बहुत ही कमजोर राजनीतिक स्थिति में थे। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, किस बड़े आदमी को कब कहाँ घर बैठा देगी ये बहुजन समाज पार्टी खुद भी नहीं जानती। जी, क्या नाम है साहब? जी, मनोज जैन। मनोज जैन। जैन साहब, जिस प्रकार से अभी शिवमंगल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की नदियां बहा रही है, विकास कर रही है, बहुत अच्छे स्तर पर विकास चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने विकास ही नहीं किया, और वहाँ पर खास दिमनी की चर्चा हो रही है, क्योंकि दिमनी विधानसभा से शिवमंगल जी पहले विधायक रह चुके हैं। तो कैसे दिख रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दरअसल जो दिमनी विधानसभा से हमारे जो सांसद हैं मुरैना श्योपुर के नरेंद्र सिंह जी, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। और नरेंद्र सिंह जी कोई विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे दिमनी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जी, विकास करेंगे जी। तो आपको लग रहा है मतलब भाजपा आएगी? डेफिनेटली। पहले लोग बाग तो कह रहे हैं कि
इस बार 60 से 70 तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, आप दिमनी सीट की बात कर रहे हैं, मैं नरेंद्र सिंह जी की दिमनी की बात कर रहे हैं। जी जी, तो दिमनी सीट निकलेगी। 100% और मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के क्या मुद्दे क्या हैं इनके, आपको पता है? क्या मुद्दों पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ चंबल का जो अंचल है, यहाँ किसान बहुत परेशान है, वो कृषि मंत्री रहे हैं। नहीं, किसान कोई परेशान नहीं है। यहाँ गाय वगैरह, लोग किसानों का कहना है गायें बहुत घूम रही हैं। बिल्कुल, बताइए। पूरे प्रदेश में के साथ साथ यहाँ गायों की इतनी बड़ी समस्या है, कृषि मंत्री होने के बावजूद भी कभी भी उस बात पे तो बीजेपी वाले बात ही नहीं करते। गाय को पूजने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन गाय से परेशान हो रहे किसानों की बात नहीं करते। आज यदि किसान के मामले में कहा जाए तो सबसे अधिक परेशानी तो गाय से है, उसके बाद लाइट बिजली तो अलग की बात है, वो कैसे भी करके पैदा कर लेते हैं, उसको सारी फसल को गाय खा जाती है, उसका निराकरण आज तक नहीं कर पाए। ये पूरे देश की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि गाय को दोहने के बाद वो सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं। इसमें हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, सरकार के साथ साथ व्यक्ति की भी जिम्मेवारी बनती है। जो लोग पशुपालक हैं वो दूध दोहने के बाद उन्हें सड़क पर क्यों छोड़ देते हैं आवारा? नहीं, सरकार गायों के लिए करोड़ों रुपए का, मतलब सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट पास करती है, तो क्या उनके लिए क्या चारे की व्यवस्था नहीं कर सकती? क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार की नहीं रख सकती कि उन पर वो निगरानी रखे और उनको मवेशियों में या फिर उनको ऐसी जगह बनाई जाए जो फिर आवारा रोडों पे घूम रही, उनकी आए दिन गाय भी हत्या हो रही है, गाय मारी जाती है, एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाती हैं। वैसे आप गाय को माता मानते हैं और गाय आज परेशान है, आप कह रहे हैं कि गौ को राष्ट्रीय दर्जा पशु का देना चाहिए। निश्चित रूप से उनके गौ संवर्धन में सरकारों की कमियां रही हैं, निश्चित रूप से हमें पॉलिसी में बदलाव करना होगा। गाय को और गौशालाओं को हमें स्वावलंबी बनाना होगा, तब ही हम गाय की संरक्षण कर सकते हैं।